तो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर। सीधी बात नो बकवास सीरीज के अंदर हमारे संत व संप्रदाय चल रहे थे। संत व संप्रदाय में हमने जाम्बो जी, जसनाथ जी और संत पीपा जी को कंप्लीट कर लिया था। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संत दादू जी। संत दादू जी की महिमा अपरंपार। दादू जी की ज्ञान है, दादू जी के जो दोहे हैं, दादू जी के जो गुण है वो जगत में फेमस है, किसी से छुपे हुए नहीं है। और दादू जी की महिमा लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। दादू जी की बात करते हैं। दादू जी का जो जन्म है वो 1544 में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? अहमदाबाद, गुजरात में। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि दादू जी के जन्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इनके पिताजी कौन थे, इनकी माताजी कौन थी, इनका कोई उल्लेख नहीं है। पारिवारिक रूप से इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये माना जाता है कि 1544 में कोई एक टाइम था कि साबरमती नदी में एक तैरता हुआ बच्चा मिला और वो किसको मिला? वो लोदीराम ब्राह्मण को मिला। तो साबरमती नदी अहमदाबाद गुजरात में लोदीराम ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। इसी कारण से इनका जो जन्म है वो 1544 माना जाता है, अहमदाबाद गुजरात माना जाता है। और इनके जो पिता है, कर्ता धर्ता है, वो लोदीराम ब्राह्मण को माना जाता है। तो ध्यान रखना कि 1544 अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ। साबरमती नदी में लोदीराम ब्राह्मण को तैरते हुए मिले थे। ठीक है। इनकी जो कर्म भूमि है वो है राजस्थान। इनकी कर्म भूमि कौन सी है? राजस्थान। मतलब इन्होंने ज्यादा समय कहाँ बिताया? राजस्थान में। ज्यादा लोगों को शिक्षित कहाँ पे किया? राजस्थान में। ज्यादा ज्ञान कहाँ दिए, उपदेश कहाँ दिए? राजस्थान में। ठीक है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है भाई, कबीर। जैसे ही नाम कबीर का आ गया आपको तुरंत ही वो दोहे याद आ जाने चाहिए। कौन कबीर? ये भारत के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध संत थे कबीर, जिनके दोहे पूरे आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में फेमस है। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है और वो भगवान के ऊपर है, सगुण भक्ति वालों के लिए है। और वो दोहा है कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कौन सा दोहा था? कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते से चाकी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिले तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ क्यों ना पूज लूं? इससे तो बढ़िया चाकी भली, चाकी होती ना पत्थर वाली चक्की जिससे अपना आटा पीसते हैं, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे तो बढ़िया वो चाकी है जिससे कम से कम संसार आटा पीस कर अपना पेट तो पालता है, जीवन यापन तो करता है। तो अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो पूरे के पूरे पहाड़ को क्यों ना पूज लिया जाए? ये दोहा है। ये दोहा किनका है? कबीर जी का कहा हुआ है, सगुण भक्ति के लिए, धार्मिक आडंबरों को खत्म करने के लिए। और ये दोहा बहुत चर्चित है। तो इसी प्रकार से राजस्थान के अगर कबीर किसे कहा जाता है तो वो दादू दयाल जी को कहा जाता है। तो दादू दयाल जी की भी दोहे, दादू दयाल जी की भी जो ज्ञान है वो बहुत फेमस है। हाँ, इन्होंने पहले उपदेश दिए थे वो दिए थे सांबर में। कहाँ पे दिए थे? सांबर में। ये भी निर्गुण संत थे। मैंने आपको निगुण संत, सगुण संत, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के बारे में पिछले वाले सेशन में बताया था। अगर आपको और जानना है तो एक बार पिछला वाला वीडियो प्रताप सिंह का देख लीजिए। हाँ, मेला इनका फागण महीने में लगता है, पंचमी से लेकर एकादशी तक। मतलब फाल्गुन के अंदर, फागण के अंदर 5 जुलाई और 11 तक। एकादशी का मतलब क्या होता है? 11। ये लगभग 6 से 7 दिन चलने वाला मेला होता है। ये बहुत फेमस मेला है। ये माना जाता है इस मेले में लाखों की भीड़ आती है। और वास्तव में हम तो जस्ट नरेना के जस्ट पास में ही है, दादूपंथी दादू संप्रदाय के बिल्कुल पास में रहने वाले हैं। हमें पता है कि ये जो 6 दिन जो मेला चलता है इनमें लाखों की संख्या में भीड़ आती है। और ये माना जाता है सुबह शाम इनमें खाना चलता है। शाम का जो भोज चलता है इस मेले के अंदर, उसमें एक दिन में कम से कम 50 से 60 हजार लोग जिमने आते हैं भाई, एक दिन में। अगर एक दिन में 50 से 60 हजार लोग जिमते हैं तो 6 दिन मेला चलने वाला, ये मान के चलो 2 से 3 लाख लोग यहाँ पे खाना जिमते हैं। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिया हो। और वो भी शुद्ध घी का, देसी घी का, है ना। और इनका पवित्र जो वर्ड है वो है राम। जब भी ये पुरस्कारी करेंगे, जब भी कोई खाना वाना खिलाएंगे, हर शब्द के पीछे राम लगाएंगे। जैसे पूड़ी राम, लाडू राम, चक्की राम, दाल राम, ये राम वो राम, है ना। तो इस तरीके से राम लगाते हुए, राम नाम की महिमा अपरंपार है भाई, है ना। तो फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर एकादशी इनकी पुस्तक है वाणी। आप वाणी बोल सकते हो, दादू वाणी बोल सकते हो, बात एक ही।
वाणी या दादू वाणी। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो है निपंग आंदोलन। आप निपंग आंदोलन बोल सकते हो, निष्पक्ष आंदोलन बोल सकते हो। निपंग का मतलब बिना पक्षपात का, है ना। तो इनका जो आंदोलन था, है ना, इनका जो प्रवर्तक था वो था निपंग आंदोलन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें इनके गुरु की, तो इनके गुरु का नाम है वृद्धानंद जी। कौन सा? ब्रह्मानंद जी। और इन्हीं को वृद्धानंद भी कहा जाता है और बुड्ढन दास भी कहा जाता है। वृद्धानंद क्यों? क्योंकि बूढ़े थे, वृद्ध थे इसलिए। और बुड्ढन भाई बूढ़े हो गए तो बुड्ढन दास जी। तो वृद्धानंद जी या बुड्ढन दास जी या ब्रह्मानंद जी, इन्हीं का नाम है। ये राजस्थान में राजा भगवंत दास के शासनकाल में आए थे भाई। अगर आपसे पूछे कि गुजरात से राजस्थान आए तो किसके शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में आए? भगवंत दास के शासनकाल में। अगर आपसे पूछे कि दादूपंथी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो वो मानसिंह के शासनकाल में। दादूपंथी की स्थापना या ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना 1574 में हुई थी। और किसके समय? मानसिंह के समय। किसके समय? मानसिंह, राजा मानसिंह। दादूपंथी की स्थापना जयपुर राजा मानसिंह के समय में हुई थी। ये वही मानसिंह है जिन्हें 67 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इन्हें हल्दीघाटी युद्ध का भी मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया था अकबर के द्वारा। तो ये वही मानसिंह थे। 1585 में फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, अकबर से मिले और 40 दिन तक सत्संग की थी भाई। मतलब दिल्ली का महान सम्राट, पूरे भारत का महान सम्राट अकबर, वो भी दादू दयाल जी से इतने प्रभावित हो गए थे कि 40 दिन तक इनके साथ में सत्संग की थी, भजन किया था। सत्संग की महिमा आज के लोग तो क्या ही जाने। सत्संग की महिमा महिमा ही होती है ना। तो सत्संग 40 दिन तक सत्संग किया था। इनके सत्संग स्थल को कहा जाता है अलग दरीबा। क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। ठीक है, दादू जी के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है या चौगान कहा जाता है। ये देखो आगे, दादू जी के जो सत्संग स्थल है उसे अलग दरीबा या चौगान कहा जाता है। चौगान, चौगान का मतलब मैं खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, चौगान मतलब पोलो की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ चौगान किसके लिए आया? अलग दरीबा के लिए। ठीक है, दादू जी के कुल 152 शिष्य थे। इनमें से मुख्य शिष्य थे वो कितने थे? वो 52 थे। और इन 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या ये पूरे के पूरे 52 या 152 याद करना जरूरी नहीं। इनमें से कोई मुख्य मुख्य 2 या 3 आपको संत पढ़ने हैं। जो घूमते थे उन्हें विरक्त कहा जाता है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि दादूपंथी 5 भागों में बटी हुई है। और वो 5 भाग है ना, वो आपको आने चाहिए। उनमें से एक है जो घूमते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? विरक्त। दादू जी ने अंतिम समय नारायणा में बिताया था, है ना। और इनका जो शव है वो भैराणा पहाड़ी के ऊपर क्या रखा गया था, और उसे कहा जाता है दादू खोड़। क्या कहा जाता है? दादू खोड़। मैं एक बात बता दूं, दादूपंथी में कोई भी संत महात्मा जब भगवान में विलीन हो जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ना तो उन्हें दफनाया जाता है और ना उन्हें जलाया जाता है। आजकल तो चलो जलाने की परंपरा शुरू हो गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। दादूपंथी में ये माना जाता था कि आप जीते जी आपका शरीर या आप किसी के काम नहीं है, आप मरने के बाद काम आ जाइए। आप ना तो अपने शरीर को दफनाइए ना जलाइए। शरीर को दफनाने और जलाने से क्या ही लाभ? आप मरने के बाद कम से कम अपने शरीर को खुला छोड़ दीजिए। कम से कम पशु पक्षी आएंगे, खाएंगे, उनका पेट तो भरेगा। तो जीते जी किसी का काम नहीं आए, मरने के बाद तो काम आएंगे। मरने के बाद तो किसी का पेट भरोगे। तो ये मान्यता थी। तो दादू जी के शव को भी है ना बेराना पहाड़ी पर खुला छोड़ दिया गया था। और उस स्थान को आजकल क्या कहा जाता है? दादू खोड़। यानी कि समाधि स्थल पूछे तो दादू खोड़, और अगर पवित्र प्रधान पीठ पूछे तो नारायण के अंदर। कहाँ पे है? नारायणा के अंदर। थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको, शिष्यों की बात बाद में करेंगे अपन। देखो, दादूपंथी का वर्गीकरण, ये देखो यहाँ पे दादूपंथी का वर्गीकरण। जेतराम नामक दादूपंथी ने, जेतराम नामक एक संत थे, उन्होंने दादूपंथी को 5 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला जो भाग है वो है नागा वर्ग, नागा शाखा। नागा शाखा बोल सकते हो या नागा वर्ग। इसे सुंदरदास जी ने चलाया था भाई। मतलब इसके जो संस्थापक है वो सुंदरदास जी है। सुंदरदास जी कौन थे, कहाँ के थे? प्रसिद्ध संत है, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो इनके जो प्रवर्तक है, इनके जो संस्थापक है वो सुंदरदास जी। एक है खालसा वर्ग या खालसा शाखा, इसे दादू दयाल जी के पुत्र गरीबदास जी ने चलाया था। यानी कि मैं कहूँ खालसा पंथ के जो प्रवर्तक है वो कौन है? वो गरीबदास जी। दादू दयाल जी के 2 पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये गृहस्थी जीवन जीते हैं भाई। खालसा पंथ वाले क्या करते हैं? गृहस्थी जीवन। इनका मुख्य केंद्र नारायणा में है भाई। भाई दादू दयाल जी के क्या थे? पुत्र थे। तो सीधी सी बात है, मुख्य केंद्र कहाँ पे होगा? नारायणा में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वर्तमान में नारायणा में निम्न में से कौन सी शाखा या कौन सा पंथ चलता है? तो वो कौन सा पंथ चलता है? वो दादू, वो सॉरी खालसा
पंथ, ठीक है। तीसरा है विरक्त, अभी बताया था मैंने, विरक्त। ये गृहस्थी त्याग दी थी इन्होंने, ये गृहस्थी जीवन नहीं दी थी, ये केवल घूमते रहते हैं। इसमें संत घर घर जाकर लोगों को दादूपंथी के बारे में बताते हुए, इनमें जो संत होते हैं वो घर घर जाते हैं और दादूपंथी का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे है एक खाकी, कौन सा है, खाकी पंथ। ये शरीर पर खाकी कपड़े पहनते हैं, ये शमशानवासी होते हैं तथा शरीर पर भस्म लगाते हैं। शमशानवासी होंगे, भगवान भोले के भगत हो गए, है ना, और ये अपने साथ में क्या लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, ठीक है। और एक है उत्तरादे या स्तनधारी, कौन सी है, पांचवी, उत्तरादे और स्तनधारी। इनके प्रवर्तक है बनवारी दास जी, कौन से हैं, बनवारी दास जी। इनका मुख्य केंद्र है रतिया हरियाणा में, कहाँ पे है, रतिया हरियाणा। दादूपंथी के वह साधुओं का वर्ग जो उत्तर भारत की ओर चला गया था, उसे ही क्या कहा जाता है, उत्तरादि। उत्तर भारत की ओर चला गया, उत्तरादि हो गया, है ना। तो आपसे अगर पूछ ले कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि विरक्त है, खाकी है, उत्तरादे है ना। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो कौन सी है, खालसा है, नागा है। तो ये इस प्रकार से दादूपंथी 5 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था दादू दयाल जी का। आगे हम जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे सुंदरदास जी के बारे में, हम बात करेंगे रज्जब जी के बारे में, हम बात करेंगे सुंदरदास जी छोटे संत के बारे में, हम बात करेंगे गरीबदास जी के बारे में, हम बात करेंगे मिस्किन दास जी के बारे में। तो ये जो सेशन होगा नेक्स्ट सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है निश्चित। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको कमी लगे, जरूर बताएं कमेंट में। और इनसे संबंधित आपको सोर्स नोट चाहिए तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल गणपत गुरुकुल फ्लेरा को ज्वाइन कर लीजिए। जल्द ही आपको इसके ऊपर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, नए टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।